जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा संगठन की और संगठनों से संबंधित आपकी मांगों के बारे में। जैसा आपको पता है, तमाम संगठन लेटर पत्र डिमांड दे रहे हैं भारत सरकार को आपसे संबंधित, आपकी मांगों से संबंधित। इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक मीटिंग करी थी जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने कुछ अहम फैसले लिए थे, जैसे कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, वो 15 दिसंबर तक 8 सीपीसी से संबंधित इनपुट शिव गोपाल मिश्रा जी को देंगे और फिर बाद में शिव गोपाल मिश्रा जी 8 सीपीसी से संबंधित एक ज्ञापन बनाएंगे, एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाएंगे और वो ज्ञापन देंगे भारत सरकार को या फिर वेतन आयोग को, ताकि वेतन आयोग जब 8 सीपीसी पर काम करे तो आपकी मांगों को ध्यान में रखकर वो रिपोर्ट बनाए 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों 15 दिसंबर तक का टाइम है दूसरे संगठनों के पास अपने इनपुट देने का शिव गोपाल मिश्रा जी को। लेकिन दोस्तों एक और कॉन्फेडरेशन है जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर। इनके द्वारा, इनके टीम के सदस्यों द्वारा या फिर कर्मचारी संघ के द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन होगा, एक विरोध प्रदर्शन होगा। जी हां दोस्तों, और कब होगा ये? 16 दिसंबर 2025 को। और उसी टाइम आपकी मांगों को पहुंचाया जाएगा सरकार के पास, पेंशन मंत्रालय के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। जी हां दोस्तों, बहुत ही अहम खबर आ रही है आपके लिए, आपकी मांगों से संबंधित। क्या है पूरा लेटर, कौन सी आपकी डिमांड 16 दिसंबर को पहुंचाई जाएगी एक ज्ञापन के रूप में, यह मैं आपको समझाऊंगा। सारी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को भी देखने से पहले, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक लेटर समझाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यह लेटर संबंधित है 16 दिसंबर 2025 से, आपकी मांगों से संबंधित है। जो आगे आने वाली डेट है उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। यह लेटर लिखा गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के द्वारा। और दोस्तों इनका जो कॉन्फेडरेशन है, इनका जो संघ है, वो लगातार आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाता है। यह लेटर लिखा गया है, एक तरीके का नोटिस है जो सरकार को दिया गया है। 3 दिसंबर 2025 का यह लेटर है, अभी का ही ये लेटर दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को, भारत सरकार के, और इसकी कॉपी दी गई है फाइनेंस सेक्रेटरी को, इसकी कॉपी दी गई है सेक्रेटरी को डीओपीटी की, फिर इसकी कॉपी दी गई है पेंशन मंत्रालय को। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी जनरल एसबी यादव जी के द्वारा। जी दोस्तों, आपसे संबंधित जितनी भी मांगे उठती हैं वो सारी मांगे ये पहुंचाते हैं सरकार के पास, वो भी जेन्युइन तरीके से। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा गया है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के संबंध संगठनों के सदस्य कर्मचारी 16 दिसंबर 2025 को सभी कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, 16 दिसंबर 2025 को जो कर्मचारी संघ हैं, जो सदस्य हैं, वो दोस्तों प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के अगेंस्ट, और प्रस्ताव भी भेजेंगे। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों एक ऑफिस मेमोरेंडम या फिर एक प्रस्ताव या फिर चार्टर्स ऑफ डिमांड वो भेजेंगे सरकार को। अब दोस्तों आपकी प्रमुख मांगे कौन सी हैं?
जो 16 तारीख को 16 दिसंबर को सीधा सरकार के पास जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों इनक्लोज कर रखे हैं चार्टर ऑफ डिमांड्स, आपकी प्रमुख मांगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए कौन सी आपकी प्रमुख मांगे हैं। चार्टर्स ऑफ डिमांड्स हैं, मॉडिफाई टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 CPC बाय इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस व्यू गिवन बाय कॉन्फेडरेशन एंड स्टाफ साइड NCJCM ऑन रिवीजन ऑफ एम्यूलमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स एंड अदर इशू। सबसे पहले जो भारत सरकार ने 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, तो 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए। और दोस्तों संशोधन इस प्रकार का हो कि पेंशनर्स को फायदा पहुंचे 8 CPC में। तो दोस्तों सबसे प्रमुख मांग टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करना। फिर दूसरी डिमांड, मर्ज 50% DADR विद बेसिक पे एंड पेंशन, ग्रांट 20% ऑफ पे एंड पेंशन एज एन इंटरिम रिलीफ 1/1/2026। जी हां दोस्तों, भले ही सरकार ने संसद में मना कर दिया कि 50% DADR मर्ज नहीं हो सकता, अभी ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है, लेकिन मना करने के बाद भी डिमांड उठाई है इस संगठन ने। जी हां दोस्तों, फिर से डिमांड उठी है कि 50% DADR को मर्ज किया जाए आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन में, और 20% 20% एडिशनल इंटरिम रिलीफ आपको दिया जाए 1/1/2026 से। 8 CPC जब मिलेगा तब मिलेगा, भले ही 8 CPC में देरी हो, लेकिन उससे पहले कुछ राहत आपको दे दी जाए। डेट इज 50% या तो DADR मर्ज कर दिया जाए या फिर 20% इंटरिम रिलीफ आपको दिया जाए, अंतरिम राहत आपको दे दी जाए 1/1/2026 से। फिर तीसरी डिमांड, स्क्रैप NPS UPS, रिस्टोर OPS फॉर ऑल एम्प्लॉय। जो NPS है UPS है उसको स्क्रैप कर ले, यानी उनको वापस ले लिया जाए। NPS UPS नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये डिमांड भी रखी है। ये सारी डिमांड 16 दिसंबर को सरकार के पास जाएंगी और दोस्तों चली भी गई हैं, क्योंकि इस लेटर के साथ ही ये चार्टर्स ऑफ डिमांड्स ऐड हैं, ये चली भी गई हैं। 16 दिसंबर को एक विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगहों पर, कार्यस्थल पे। फिर दोस्तों अगली डिमांड, नो डिस्टिंक्शन अमॉन्ग एज पेंशनर शुड बी मेड पोटेंशियली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर लाइक डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन। जी हां दोस्तों, फिर पेंशनर के साथ कोई भेदभाव ना हो पे कमीशन में। जी हां दोस्तों, इससे पहले कई पेंशनर्स की पेंशन में विसंगतियां हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है भेदभाव। जी हां दोस्तों, तो कोई भी पे कमीशन में 8 CPC में आपके साथ भेदभाव ना किया जाए, जैसे कि डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए, जैसे कि MSCP का लाभ 2006 से जो पहले आए हैं उनको नहीं मिल रहा, और इसका कारण क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो 2006 से पहले आए हैं उनको MSCP नहीं मिल रही, जो 2006 के बाद आए हैं उनको MSCP दी जा रही है। फिर एक्स ग्रुप की विसंगतियां, 2016 से जो पहले आए हैं उनको 3600 रुपए, 2016 के जो बाद आए हैं उनको 6200 रुपए, यानी इस तरीके की विसंगतियां, यह भेदभाव है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए भेदभाव ना हो पेंशनर्स के बीच, तो यह डिमांड भी है। फिर रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट 18 मंथ ऑफ DADR फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, फिर डिमांड करी है 18 महीने के DA के एरियर की। जो सरकार ने आपको एरियर अभी तक नहीं दिया, वो एरियर दिया जाए। तो दोस्तों DA का एरियर आपको मिले, ये डिमांड भी इसमें शामिल है। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 11 ईयर्स इंस्टीड ऑफ 15 ईयर्स। जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 11 साल किया जाए, तो वो डिमांड भी इसमें शामिल है। फिर रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट। जो 5% की सीलिंग लगा रखी है, रोक लगा रखी है, किसमें, अनुकंपा नियुक्ति पर, तो वो रोक हटा दी जाए। ग्रांट कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस टुवर्ड डिपेंडेंट
ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, जो डिजीज्ड एम्प्लॉय के, जो मर गए हैं कर्मचारी पेंशनर, उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सीलिंग को रिमूव करके। तो दोस्तों ये सब डिमांड्स हैं जो सरकार के पास गई हैं इस लेटर के रूप में, और 16 तारीख को इन्हीं सब चीजों को लेकर फिर विरोध प्रदर्शन होगा 16 दिसंबर को। तो दोस्तों देखते हैं कि सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों ऐसे कितने लेटर सरकार के पास गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। यह बड़े दुख की बात है कि हम इतने लेटर लिखते हैं, इतनी मेहनत करके ये डिमांड्स बनाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तब हमें दुख होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ संज्ञान ले इन डिमांड्स पर, कुछ करे काम। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।